सो हेलो गाइस, ग्रो अप विद आर्या सोलंकी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आर्या सिंह सोलंकी। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। और मेरा आज का जो टॉपिक है और जो आप लोगों को समझाना है वो मेरी रियलिटी के ऊपर बेस्ड है। क्या एक एवरेज स्टूडेंट क्या गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है? यस, एक एवरेज स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम बहुत इजीली क्लियर कर सकता है। इसमें जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और एवरेज ही चल रहा हूँ। बट मैं जो अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो बिल्कुल डिसिप्लिन और अपनी स्किल्स पे वर्क करके कर रहा हूँ। आपको बता दूँ कि मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, NUPSI और SSC, MTS, GD वगैरह की तैयारी कर रहा हूँ। जी हाँ, मैंने पेपर दिया था अपना 2023 में, फर्स्ट पेपर यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती का, जिसमें मेरा पहला पेपर जो था वो 220 नंबर का हुआ था विद इन स्टडी इन 1 मंथ। मैं आपको जो बताऊंगा बिल्कुल रियल बताऊंगा, इसमें कोई झूठ वगैरह नहीं बताऊंगा। जी हाँ, मैंने पेपर दिया था अपना 2023 में यूपी पुलिस का, जिसमें मेरे नंबर बैठे थे 220 नंबर विद इन प्रिपरेशन ऑफ 1 मंथ। बट उस पर बेस्ड क्या है, मैंने जो अपनी तैयारी करी थी वो 4 घंटे नींद लेके, और बाकी मैंने पढ़ाई करी थी कम से कम 16 से 17 घंटे पढ़ाई करी थी मैंने अपनी। जी हाँ, ये पढ़ाई का नतीजा था कि मेरे 220 नंबर आए थे। मैं आपको बता दूं, मेरे मैथ थोड़ा वीक रहा था उस दौरान, थोड़ा सा, अब भी एवरेज है। तो मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था जो 12th पास करने के बाद 2023 से मैंने 12th पास करी, एंड नाउ आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन BCom एंड थर्ड ईयर, फाइनल ईयर। सो मैंने जो अपनी 12th कंप्लीट करने के बाद तैयारी स्टार्ट करी दिसंबर में, आई थिंक इसका नोटिफिकेशन आया था, और मैंने अपनी तैयारी करी जनवरी में, और मेरा पेपर था फरवरी में। सोच सकते हो आप कि मैंने एक महीने कैसे प्रिपरेशन करी होगी, किस लेवल की प्रिपरेशन करी होगी जो मेरे 220 नंबर आए थे उस दौरान। तो हमारा जो सबसे मेन बेस है ना एग्ज़ाम क्लियर करने का, उन टॉपिकों को समझना है। पहले आप सिलेबस चार्ट बनाइए अपना। सिलेबस बनाने के बाद आप उन टॉपिक को क्लियर करते हुए चलिए। टॉपिक जो है आप लिख लीजिए, अपने नोट कर लीजिए, और टॉपिक्स को आप वर्क कीजिए उन टॉपिक्स पे कि हम कब अपना, मतलब एक चार्ट बना लीजिए। जैसे मैं अपना चार्ट बताता हूँ आपको। मैं कोई ये नहीं है कि मैं, मान लीजिए आप सोचो मैं 5 बजे उठ रहा हूँ या 4 बजे उठ रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आँख खुलती है जब उठ जाता हूँ। फ़िलहाल मैं तैयारी कर रहा हूँ अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल की और SSC की, MTS वगैरह की। मैं टाइपिंग करने में गया था 2-3 दिन पहले, बट मैंने छोड़ दी क्योंकि मेरे को स्टैंड को फ़िलहाल नहीं देना पेपर। तो जो मेरा टॉपिक है आज का, जो आप लोगों को समझाना है, एवरेज स्टूडेंट जो एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर सकता है, वो ये है कि एक एवरेज बच्चा जो आता है वो, उसका थोड़ा हल्का मैथ रहता है, हल्की रीजनिंग रहती है, उसको रीजनिंग के बारे में नॉलेज नहीं रहती है। जैसे मेन टॉपिक्स 4 रहते हैं पेपर में, रीजनिंग, मैथ, GK GS और हिंदी। और अगर आप दिल्ली पुलिस का भरेंगे तो उसमें आपकी इंग्लिश और कंप्यूटर भी आएगी। तो इन चारों पे आप वर्क करेंगे तभी आपका पेपर क्लियर हो पाएगा। पहली, बच्चा जो एवरेज स्टूडेंट है वो GK GS कैसे करे, मैथ कैसे करे, ठीक, हिंदी कैसे करे। अगर CBSE बोर्ड का बच्चा है तो उसे हिंदी क्लियर करने में बहुत दिक्कत पड़ती है। जैसे मैं भी CBSE से आता हूँ, तो मेरे को भी हिंदी फेसेस में बहुत दिक्कत हुई थी। बट मैं आपको बताता हूँ, एक बुक आती है हमारी हिंदी की, ये आप इस बुक को ले सकते हैं, इसमें सब कुछ कवर है, ठीक है। और आपको अगर GK GS करनी है अपनी, तो लूसेंट की बुक आती है, आप उससे करो। आपको 1-2 दिन पढ़ने में थोड़ा हार्ड लगेगा GK GS, बट आपके जैसे टॉपिक क्लियर करते होते जो चले जाएंगे, वो इजी पड़ता रहेगा आपके लिए। और हिंदी की आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, या बैच लीजिए, ऑफलाइन कोर्सेज लीजिए, क्लासेस लीजिए, मैं आई मीन ऑफलाइन, तो बेस्ट है। नंबर 1 की आपकी प्रायोरिटी क्या देता है आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए? नंबर 1 प्रायोरिटी है आपको टॉपिक करना है, और उसको टॉपिक करने के बाद आपको देखना है प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है आपको, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए आप, ठीक है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद फिर आप देखिए, आप उस चैप्टर को रिपीट करिए जिसमें दिक्कत आ रही है। सही होने के बाद आप फिर रिपीटेड क्वेश्चन करिए उससे रिलेटेड।
तो आपका जो मैथ वगैरह है, जो भी चीज़ है वो बेस क्लियर होता चले जाएगा। बहुत से बच्चे 12th क्लास से आने के बाद प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम वगैरह की, बहुत से अग्निवीर की, एसएससी की, सब चीज़ की तैयारी करते हैं, पर उनका कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, क्या एवरेज बच्चा एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है? हाँ बिल्कुल, एवरेज बच्चा एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्या उसमें दिमाग नहीं है? क्या उसको नॉलेज नहीं है? मेन दिक्कत होती है गाइड की। आपका भाई बैठा है आपको गाइड करने के लिए, मैं भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आपको गाइड भी करूँगा साथ के साथ कि क्या चीज़ राइट टाइम पर राइट तरीके से पढ़ी जाती है और क्या चीज़ कैसे होगी। हाँ, अगर आप सोचो कि भाई कि मुझे 5-6 महीने में एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है। आप एक चार्ट बनाइए, उस चार्ट पे अपना रूटीन लिखिए कि आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक पढ़ना है। लाइक एग्जाम्पल 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे तक फ्रेश वगैरह हुए, खाना वगैरह खाया, 9:30 बजे से आप स्टडी करने बैठिए 12 बजे तक, ठीक है। और उसके बाद आप फिर 12 से 1 घंटा रेस्ट ले लीजिए, 12 से 1 बजे तक। उसके बाद आप फिर पढ़िए 3 बजे तक, 3 बजे आप खाना खा लीजिए, आधा घंटे का रेस्ट लीजिए, फिर आप पढ़ो शाम के 6 बजे तक। फिर आपको जिम जाना है, आप जिम जाइए, वर्किंग करना है आपको वर्किंग करिए। उसके बाद आप 8 बजे से पढ़ो 10 बजे तक। 10 से जो खाना वाना खाना है आपने खा लिया 10 बजे, फिर आप थोड़ा बहुत अपने घर पर बैठो, 15-20 मिनट फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। उसके बाद अगर आप लेट नाइट सोने की आदत है तो आप 2 बजे तक पढ़ो और फिर सुबह 8 बजे उठ जाओ। 6 घंटे की नींद बहुत होती है अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है 5-6 महीने के अंदर। मैं भी काफ़ी तैयारी कर रहा हूँ, ये मेरे नोट्स वगैरह रखे हैं, बहुत सारी नोट्स बुक हैं ये सब, तो पढ़ने से ही क्लियर होगा ये सब चीज़, पढ़ना पड़ेगा आपको। और मेरा मानना एक और चीज़ है, हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि आप याद करिए, याद करने से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। नहीं, आप उसके साथ साथ लिख के भी चलना है। और बहुत से लोग कहते हैं कि छोटी नौकरी है, लाइक होमगार्ड, मैंने होमगार्ड का ही फॉर्म भरा है, आपको बेसिकली बता दूँ, कोई बुरा नहीं है, अगर उसमें क्लियर होता है तो भी अच्छा है। उससे आगे यूपी कांस्टेबल में होता है, बहुत बढ़िया है। क्यों? उसमें 10% का आपको कोटा मिलता है, यानी कि आरक्षण मिलता है आपको आने वाली भर्ती के लिए। लाइक यूपी कांस्टेबल में जाने के लिए आपको 10% की छूट मिलेगी, दरोगा के जाने के लिए आपको 10% की छूट मिलेगी। और सेकेंड वन, मेरे घर वाले भी और जो मेरे बड़े हैं वो भी सब ये कहते हैं, मेरा मानना भी ये है कि आपकी अगर जड़ मजबूत होगी तो ही आप उसे पेड़ खड़ा कर सकते हो। लाइक मीन्स डैट आप छोटी नौकरी पाओ, ठीक है, अपनी इनकम स्टेबल करने के बाद जो है उस जॉब पे आप तैयारी करो। अरे 8 घंटे की ड्यूटी होती है भाई, ठीक है, 8 घंटे को इतनी बड़ी बात नहीं है, आपके पास बचते हैं बहुत सारे घंटे, आपके पास 16 घंटे बचते हैं। 16 घंटे में से आप अगर 6 घंटे की नींद काट दें, 4 घंटे का अपना खाना पीना उधर उधर जाना काट दें, 6 घंटे आपके पास फ्री बचते हैं पढ़ाई के लिए, ठीक है। आप उस लेवल पर लेके चलिए, छोटी नौकरी मिली उसे पकड़िए, उसके बाद उस पेड़ पे टहनी खड़ा करना स्टार्ट कर दीजिए। लाइक सब इंस्पेक्टर की तैयारी, एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, ये इन सब चीज़ों की तैयारी, सीजीएसएल वगैरह की तैयारी अगर आप क्लियर कर सकते हैं तो बिल्कुल प्रिपरेशन करो अभी से स्टार्ट, क्योंकि आने वाला टाइम जो है बहुत सारी मेहनत लगेगी। क्योंकि अगर आपने 2026 में आपके लिए बिग चांस रहेगा, जो 12th पास आउट करके आ रहे हैं 2026 में ज़्यादा भर्ती आ रही हैं, लाइक आरआरबी डी ग्रुप, ठीक है, रेलवे की डी ग्रुप की भर्ती आ रही है, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एससीआई की भर्ती आएगी, और आपका सीजीएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी की तो हर साल आती हैं, बट एसएससी जीडी 22,000 भर्ती आ रही हैं। होमगार्ड की भी निकली हैं 41,000 भर्ती, लास्ट डेट निकल गई है, फॉर्म वॉर्म सब भर दिया गया है, 17 दिसंबर लास्ट डेट थी, आज 30 तारीख है, 30 दिसंबर। और सेकेंड वन कि आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की आ रही हैं, यूपीएसआई के बहुत से लोगों ने फॉर्म भरा हुआ, कुछ मुझसे बड़े होंगे, कुछ मुझसे छोटे हैं। मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा, तैयारी करो, सफलता जरूर मिलेगी। इतिहास गवाह है, समुंदर गहरा होता है पर उनके पास जो मकान होते हैं मिट्टी के, वो ठहरे रहते हैं।
समुद्र की गहराई मत देखो, स्थिरता देखो, कॉन्स्टेंसी देखो। अगर आप लगातार पढ़ोगे, लगातार हर चीज़ करोगे, कॉन्स्टेंसी में लाओगे अपनी वर्क को, तो आप एक दिन सफल जरूर होगे। एवरेज स्टूडेंट क्लियर कर सकता है एग्ज़ाम, क्यों नहीं करेगा? पढ़ेगा तो हर चीज़ होगी। सिंपल मेथड्स हैं कुछ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। व्हाट वाज द सिंपल मेथड्स ऑफ दिस केस, कि आप कैसे एग्ज़ाम क्लियर करें, कैसे प्रिपरेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में जुड़ने के लिए। नमस्कार।